ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम षडलिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और आज हम कक्षा संख्या 50वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में हमने आपको ये हरि शब्द के रूपों की सिद्धियां पूरी समाप्त कर दी थी आपकी। ठीक है, पूरा बना करके हमने इसकी सिद्धियां कर ली है। ठीक है, और ये हरि शब्द ह्रस्व इकारांत था, ये भी आपको ज्ञात है। और हरि शब्द के समान अन्य भी कुछ आपको थोड़े से हमने ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द यहाँ पर बता दिए थे और कहा था इनके रूप आप स्वयं अभ्यास कीजिएगा नोटबुक पर। ठीक है, अब कुछ ह्रस्व इकारांत शब्द ऐसे होते हैं, कुछ थोड़े से, कि जिनके रूप हरिवत नहीं चलते हैं, हरि से थोड़े अलग चलते हैं। तो वो कौन से शब्द हैं? तो उन शब्दों में से सर्वप्रथम आचार्य वरदराज महाराज जी एक शब्द ले रहे हैं, सखी। सखी शब्द भी कैसा है? ह्रस्व इकारांत शब्द है, पुंलिंग है और इसके रूप हरिवत चलने चाहिए थे, परंतु हरि के समान नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते? ऐसी क्या विशेषता है? ये सारे रूपों की सिद्धि करते समय बताएंगे। ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें से हरि शब्द के ये रूप हैं, इनमें से कुछ तो हरि के समान चलते हैं और कुछ नहीं चलते हैं। जो चलते हैं वो भी आपको बता देंगे और जो चलते हैं, जो नहीं चलते हैं हरिवत, उनको भी बताएंगे। चलिएगा, पहले सखी शब्द के सभी रूपों का एक बार दर्शन कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं रूप। सखी ह्रस्व इकारांत है, ये पुल्लिंग है, ये विभक्तियां लिखी हुई हैं सभी। ठीक है, और ये वचन लिखे हुए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये रूप है। सखा, सखायौ, सखायः। ठीक है, सखायम, सखायौ, सखीन, सख्या, सखिभ्याम, सखिभिः, सख्ये, सखिभ्याम, सखिभ्यः, सख्युः, सखिभ्याम, सखिभ्यः, सख्युः, सख्योः, सखीनां, सख्यौ, सख्योः, सखीषु, हे सखे, हे सखायौ, हे सखायः। ठीक है, यहाँ पर हे लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हे कोई लगाना आवश्यक नहीं है। वस्तुतः यदि ध्यान रखेंगे, मैंने पहले भी बताया है, व्याकरण की दृष्टि से ये रूप मात्र संबोधन का है,
ये तो अलग एक संबोधनवाची शब्द है, अव्यय है। ठीक है, ये कोई, ये तो ये बताने के लिए सरलता से, वस्तुतः जो प्रौढ़ व्याकरण में जो पढ़ाते हैं तो वहां पर हे सखे नहीं पढ़ाएंगे, सखे पढ़ाएंगे। सखे से ही ज्ञात हो जाएगा संबोधन का है। ठीक है, चलिएगा, तो अब देखेंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि हरि के समान इसमें से कौन कौन से चलेंगे और कौन कौन से नहीं चलेंगे। देखिए, हरि के समान ये रूप नहीं चलेगा, ये अलग चलेगा, ये भी अलग चलेगा, और ये भी अलग चलेगा, ये भी अलग चलेगा, ये भी अलग चलेगा। ये हरि के समान नहीं चलेगा। फिर जैसे हरीन वैसे ही सखीन, ये चलेगा। हरिवत चलेगा का मतलब होता है, आप ऐसे मत सोचिए गुरुजी बोल रहे चलेगा चलेगा तो चलने लगेगा। चलेगा का मतलब पढ़ते पढ़ाते समय चलेगा का मतलब उसके समान होते हैं, उसके समान इनका उच्चारण किया जाता है, ऐसा अर्थ, ऐसा तात्पर्य होता है। सख्या, इसका ये अलग होगा, ये हरिवत होगा, ये भी हरिवत होगा, ये अलग होगा, ये हरिवत, हरिवत, ये अलग होगा, हरिवत, हरिवत, ये हरिवत होंगे। ठीक है, ये भी अलग होगा, और ये हरियो, ये हरि के समान होगा, ये भी हरि के समान होगा, और ये अलग होगा, और ये हरिवत, हरिवत। ठीक है, ये हरि के समान नहीं होंगे, ये तो संबोधन है, प्रथमा जैसा ही बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये जिन पर मैंने क्रॉस लगा दिया वो वाले तो हमें बनाने पड़ेंगे, और जिन पर हमने राइट किया है उनके रूप तो हरि के समान ही चल जाएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं। जैसे हरि के चलाए वैसे सखी के चला लेंगे। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहला हमारा शब्द लेंगे, हम लेंगे सखा। तो सखा बनाने के लिए प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में सखी शब्द है, ये सखी शब्द है। प्रथमा व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय सु आ जाएगा, स्वाद्युत्पत्ति करके हरिवत अथवा रामवत कह सकते हैं। स्वादि में एक वचन में सुन आइए। ठीक है, इसका इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा दर्शनम लोपा, क्या बचेगा हमारे पास में, सा ही और सा, ये बचा। ठीक है, अब सखी सा, अब हमें बनाना है सखा। अब आचार्य वरदराज महाराज जी की शरण में चलते हैं, वो क्या बताते हैं हमें, उनके अनुसार चलेंगे। ठीक है, अपनी पुस्तक ओपन कर लीजिए। ठीक है, आचार्य वरदराज महाराज जी सूत्र का अवतरण करते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 175, आनंग सौ, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 93वां सूत्र है, 93। ठीक है, इसका अर्थ कहते हैं, सख्युरंगस्यानंग आदेशो संबुद्धौ सौ। कहते सख्यु हो, ये सख्यु ये षष्ठी का रूप है। कहते सख्यु माने सखी शब्द को, और कैसा सखी शब्द, अंगस्य, उसकी अंग संज्ञा होनी चाहिए। तो ऐसे सखी अंग को अनंग आदेशो, माने अनंग आदेश कर रहे हैं, कब, असंबुद्धौ सौ, अर्थात संबुद्धि का सु नहीं होना चाहिए, संबुद्धि से भिन्न सु। क्या
सु दो होते हैं, एक संबोधन में सु आता है और एक आता है प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, और संबोधन में भी एक वचन में आता है। जो संबोधन का जो सु होता है उसकी क्या है, एक वचनम संबुद्धि, ये पढ़ा दिया है कि संबोधन में जो एक वचन का सु होता है उसकी क्या संज्ञा हो जाती है, संबुद्धि। तो यह मना कर दिया असंबुद्ध, माने संबुद्धि का सौ, सौ माने सु, सु नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रथमा विभक्ति एक वचन का सु होना चाहिए, तब ये सूत्र काम करे। ठीक है, तो अब क्या देखिएगा, स के सु के परिवर्ते इसकी क्या है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा है। क्या है बोलो, अंग संज्ञा। अब अंग संज्ञा के होने पर यह सखी शब्द भी है, तो अंग के अधिकार में ये सूत्र है अनंग सौ, और ये सु कैसा है, ये संबुद्धि का नहीं है, संबोधन का एक वचन का नहीं है, ये संबुद्धि से भिन्न है सु। इसके परिवर्ते क्या हो जाएगा, इसको अनंग आदेश प्राप्त हुआ, अनंग। अब अनंग आदेश कहां पर होगा, तो सबसे पहले षष्ठी से निर्दिष्ट आदेश कहां पर हो, इसका नियम करता है अलोन्त्यस्य, अलोन्त्यस्य। षष्ठी से निर्दिष्ट जो आदेश होता है वो जिसको कहा है उसके अंतिम वर्ण को होता है। ठीक, यहां पर क्या है, सखी शब्द को अनंग कह रहे हैं, तो अनंग क्या है, इसके अंतिम ई को होगा, क्या होगा, ई को। परंतु इसका अपवाद एक सूत्र है, अनेकालशित सर्वस्य, ये पढ़ा दिया मैंने, अनेकालशित सर्वस्य, ये पढ़ाया था कि षष्ठी से निर्दिष्ट कोई आदेश है, षष्ठ्यंत पद को कहा हुआ जो आदेश है वो यदि अनेक वर्ण वाला है अथवा शित है तो वो सारे के स्थान में होता है। ठीक है, अब ये जो अनंग है ये कैसा है, 1 2 3 4, इसमें अनेक अल हैं, अनेक वर्ण हैं। ठीक है, अनेक वर्ण, तो ये कहां पर होगा, अनेकालशित सर्वस्य, सारे के स्थान में होने लगेगा, सखी के स्थान में। सखी के स्थान में माने ये लगा पहले, फिर इसका अपवाद ये है, सखी पूरे के स्थान में लगा देंगे तो सखा बनेगा कैसे, फिर तो कुछ और बन जाएगा, अनादि। तो फिर महर्षि पाणिनि ने एक और सूत्र बनाया था, वो भी पढ़ा दिया, क्या कहा, निच। ठीक है, इसका भी अपवाद है, कहा कि यदि कोई अनेक अल वाला, अनेक वर्ण वाला कोई आदेश है, परंतु वो आदेश कैसा है, नित, तो वो सारे के स्थान में नहीं होता है, वो अंतिम वर्ण के स्थान में होता है। ठीक है, अभी अनंग कैसा, अनेकाल है, परंतु ये न की संज्ञा होती है, इसमें न की संज्ञा होती है और आकी होती है, तो ये कैसा आदेश हो गया, नित हो गया। तो अनेकाल होने पर भी ये गित होने के कारण से ये कहां पर होगा, अंतिम वर्ण ई को होगा। मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, पहले भी समझा दिया, फिर समझा दिया, अब थोड़ा पक्का करते जाइएगा इस प्रक्रिया को। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास में क्या है, सखी है और ऐसा है। अब इसको क्या हो गया, ई को क्या हो गया, अनंग हो गया, ये अनंग का अंगाकित संज्ञा हो जाता है, हलंतम तस्य लोप आदर्शम लोप उपदेश जन्नासिक, इत से अन की नकार की हो जाती है, तो अन बचता है। तो अब हमारे पास में क्या बच गया, ये सा ख और ये अन और स, ये बच गया। ठीक है, इस प्रकार से समझ लेना है आपको।
सख अन स, तो सखन और स ऐसा हो गया। अब इसके आगे इसको हमें सखा बनाना है, ठीक है। यहां पर हम यहीं इतना रोक लेते हैं फिर, ठीक है। अब आगे के सूत्र पढ़ते हैं पहले। 176वां, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 65वां सूत्र है। पहले थोड़ा सा मैंने पढ़ा दिया है, फिर दोबारा है आ रहा है। ये संज्ञा सूत्र है, ठीक है। क्या नाम रखता है? उपधा। तो कहते हैं अंत्याद अलह पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञा स्यात्। कहते हैं कोई शब्द है, उसका जो अंतिम वर्ण, अंत माने अंत में होने वाला वर्ण, तो अंत्यात अलह अंतिम वर्ण, अल माने वर्ण हो गया, से पूर्व का जो वर्ण है ना, अंतिम वर्ण उससे पहले का जो वर्ण, उस वर्ण की क्या हो जाती है? उपधा संज्ञा हो जाती है। मानिएगा हमारे पास में क्या शब्द है अभी? स, ख, न और स। तो ये सखन शब्द ले लिया हमने इतना भी। इसका अंतिम वर्ण क्या है? न। न से पूर्व में क्या है? ये बोलो आ है, ख नहीं है। ख तो उससे भी पहले है। तो इस सूत्र ने क्या कर दी? इस शब्द में उपधा संज्ञा किसकी है? कोई पूछे सखन शब्द में उपधा संज्ञा किसकी है, तो क्या कहेंगे? अंतिम वर्ण से पूर्व में जो आ है, ये क्या है? उपधा संज्ञा है, इसकी उपधा संज्ञक वर्ण। अब आपको उपधा संज्ञा ज्ञात हो गई। यहां पर उपधा संज्ञा का कुछ कार्य करना है, इसलिए उपधा संज्ञा आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है। चलिए अब क्या कार्य करना है, आगे सूत्र आ रहा है हमारा। 177 सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, छठवें अध्याय के चौथे पाद का 8वां सूत्र है, ठीक है। सर्वनाम स्थान आपको पता ही है, सर्वनाम स्थान तो पढ़ा दिया था। क्या पढ़ाया था? स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, क्या है? सर्वनाम स्थान वो नहीं, सुड नपुंसकस्य और शी सर्वनाम स्थानम, वो तो पद संज्ञा करने वाला सूत्र है, वो गलत बोल दिया, क्षमा कीजिएगा। क्या है? सुड नपुंसकस्य लिख देता हूं मैं, सुड तो सुड अनपुंसकस्य, नपुंसक से भिन्न जो सुट, सुट माने सु आउ जस अम आउट, इनकी क्या होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। और शी सर्वनाम स्थानम पढ़ाया था आपको कि जो नपुंसक लिंग में जस और शस के स्थान में शी आदेश होता है, उसकी भी हो जाती है। तो अब क्या हुआ, हमारे पास में ये शब्द है स, ख, न और ये स। अब इस सूत्र से सुड नपुंसक से इसी पुल्लिंग शब्द है, इससे उत्तर ये सुट का स है, सुट प्रत्यार में सु आ गए, तो इसकी क्या है? सर्वनाम स्थान संज्ञा है, माने स की क्या है? सर्वनाम स्थान संज्ञा। और ख के अकी क्या है? उपधा संज्ञा। अब आइएगा सूत्र दे, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, कहते नान्तस्योपधाया दीर्घो संबुद्धौ सर्वनाम स्थाने, ठीक है। कहते हैं नान्तस्य उपधाया, मान नकारांत कोई अंग है, नान्तस्य अंगस्य, ऐसा है, नकारांत अंग, उसकी उपधा, उपधा को, उपधा क्या है? अ को दीर्घ हो जाएगा। कब?
कहते हैं असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने, माने सर्वनाम स्थान प्रत्यय, सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय परे हो, परंतु सर्वनाम स्थान के साथ साथ में उसकी संबुद्धि संज्ञा नहीं होनी चाहिए, अर्थात संबोधन का एक वचन का सु नहीं होना चाहिए। इसकी क्या है, संबुद्धि संज्ञा नहीं है, क्योंकि ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है और ये सुड़ नपुंसक से सर्वनाम स्थान है। तो क्या हुआ, इसके परे रहते नकार की उपदा अकार को दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया तो दीर्घ इसका क्या बनेगा, आ, क्या हो गया, सखान स, ध्यान रखिएगा, क्या बन गया, स खान और सा। हमें बनाना क्या है, सखा। अब आगे सूत्र आ रहा है, आगे है 178वां सूत्र, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। ये प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 41वां सूत्र है, ये भी संज्ञा सूत्र है। ये क्या संज्ञा करता है, ये अप्रिक्त संज्ञा करता है नई संज्ञा है, अप्रिक्त संज्ञा करता है। क्या कहता है, आइएगा देखते हैं। सूत्र का अर्थ करते हैं, एकाल प्रत्ययो यह सोप्रिक्त संज्ञा स्यात्। कहते एक काल, एक काल का अर्थ है मात्र एक वर्ण, कुछ भी हो इसका व्यंजन और स्वर से नहीं, मात्र एक वर्ण, और क्या होना चाहिए, प्रत्यय होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा प्रत्यय जिसका केवल एक ही वर्ण है, बस उसके आगे पीछे कोई वर्ण है ही नहीं, यह प्रत्यय, यह जो, ऐसा, सह वह अप्रिक्त संज्ञा स्यात्, वो अप्रिक्त संज्ञा उसका नाम हो जाता है, वो अप्रिक्त संज्ञक बन जाता है। अब क्या हुआ, ये है हमारे पास में स खान और स, ये क्या है, प्रत्यय है भाई, प्रत्यय तो है ही, प्रत्यय परश्च प्रत्यय संज्ञा इसकी, और ये केवल एक ही वर्ण है, इसमें कोई वर्ण नहीं है, केवल स बस। तो इसकी क्या हो जाएगी, इस सूत्र से अप्रिक्त संज्ञा हो गई इससे। ये किसका नाम क्या हो गया जी, अप्रिक्त महाराज अप्रिक्त महाराज, ठीक है। अब अप्रिक्त संज्ञा करने का कोई कार्य होता है, संज्ञा करते तो कार्य होता है। तो अब आगे सूत्र बता रहे हैं, आइएगा क्या कार्य हो सकता है। यहां पर कहते हैं 179वां सूत्र है, हल्याभ्यो दीर्घात् सूतिस्य प्रिक्तम हल। छठवें अध्याय के प्रथम पाद का 68वां ये सूत्र है, ठीक है। ये क्या कहता है, देखिएगा यहीं पर लिखा हुआ सारा, हलन्तात् परम दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्ताच्च परम सूतिसीते तद अप्रिक्तम हल लुप्यते। ठीक है, अब समझ लीजिए इसको, सरल है। कहते हैं हलन्तात् परम, हलन्तात् माने ऐसा शब्द जिसके अंत में व्यंजन है, हल है, स्वर नहीं है, हल है। उससे परे बाद में क्या है वो बताएंगे अभी। अथवा, अथवा माने और, च माने और, दीर्घौ यौ ज्ञापौ, ज्ञापौ का अर्थ है यहां पर ये प्रत्यय है, नीप, नीश और गीन, ये तीन प्रत्यय हैं। इन तीन प्रत्ययों का क्या बचता है, केवल इनका सब का इत संज्ञा हो जाती है
क्या बचता है, ई बचता है तीनों का, क्या बचता है, ई। ठीक है, इसी प्रकार से ये है एक टाप, डाप और चाप। ठीक है, टाप डाप चाप, इनकी भी संज्ञा होकर के इनकी चा पा डा पा टा पा का क्या बचता है, केवल आ बचता है। उसी को यहां पर कहा कि न्यापो, माने इनमें से गी ले लिया, सब में से गी ले लिया, और इनमें से टाप डाप चाप में से आप ले लिया, बचता आपका किसने, न्यापो। और ये कैसे होने चाहिए, दीर्घ ही होने चाहिए, आ और ई रूप में होने चाहिए। ये कभी ह्रस्व भी हो जाते हैं, ये आगे आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो कह रहे हैं ये वाला जो इनका ई है वो कैसा होना चाहिए, दीर्घ, और इनका जो आ है वो कैसा होना चाहिए, दीर्घ। कहते तदंताच्चा, और फिर ये दीर्घ आ इन प्रत्ययों का अथवा इन प्रत्ययों का दीर्घ ई अंत में है जिस शब्द के, तो वो होगा तदंत। तो तदंतात माने उस शब्द से, माने दीर्घ, ये दीर्घ इस वाले आकारांत, हर दीर्घ नहीं आ माने कोई भी शब्द आ नहीं, इन प्रत्ययों का आ होना चाहिए और इन प्रत्ययों का ई होना चाहिए। तो ऐसे शब्दों से उत्तर कहते हैं परम, माने बाद में जो सु है, ये आपका सु औजस प्रथमा व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय सु, और ये तिप लिया है, तिप तस्जी, जो तिंग का पहला प्रत्यय क्या है हमारा, बोलो, ये तिप, और ये सु लिया है आपका जो अभी हम ले रहे हैं, और ये सी का अर्थ है ना सिप। ठीक है, सु तिप सिप, ये तीन प्रत्यय ले, सु ती सी। ठीक है, तो कहते हैं कि ये कैसे होना चाहिए, इन सुतीसी का एतद अप्रक्तम, इनका जब सु का तो हमेशा सही बचता है, सु का तो वो संज्ञा होकर के क्या बचता है, सही बचता है, और तिप का बाकी संज्ञा हो जाती है, ती बचता है, और कभी कभी क्या होता है, तिप का त बचता है, माने कुछ लकार के रूपों में तिप का त बचता है, और कुछ में ये ती रहता है, और ऐसे ही सिप में किसी में तो ये सा रह जाता है, किसी में सी रह जाता है, पक्की तो संज्ञा हो जाती है। तो कह रहे हैं कि इन प्रत्यय का जब केवल माने इसका स बचे, इसका तिप का त बचे और सिप का स बचे, स केवल, तब इनकी क्या होगी, अप्रक्त संज्ञा होगी ऊपर वाले सूत्र से, अप्रक्त एकाल प्रत्यय से। तो कहते हैं ये सुतीसी जब ये अप्रक्त संज्ञक होंगे तब इनका कहते हैं हल लुप्यते, इनका जो हल है, हल ही होता है, हल मात्र मैं स बचेगा, और ये त का त बचेगा और सीप का स बचेगा, हल लुप्यते माने लोप हो जाता है। जब इनका ई हटेगा तभी ये माने ती का ई जब लोप होता है, सिप का सी का ई लोप होता है, तभी अप्रक्त संज्ञक होते हैं। तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि अप्रक्त एक अल प्रत्यय, तो वही का सूती सी ते तद अप्रक्तम, ये अप्रक्त इनका जो होता है, अप्रक्त संज्ञा होती है, तब इनका जो हल होता है उसका लोप हो जाता है। लोप क्या होता है, आदर्शनम लोपाह, आदर्शन माने वहां दिखते ही नहीं, उनका आदर्शन माने अनुच्चारण, उच्चारण होगा ही नहीं उसका। तो अब क्या हुआ, अब हमारा ये था सा हा न, और ये सा, ये अप्रक्त है और ये सु का हल है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, बोलो,
इसका लोप हो जाएगा, इसका लोप हो गया, अदर्शनम लोप हट गया। अब हमारा क्या बचा, स खा न। ठीक है, तो अब बच गया हमारा सखान। अब एक सूत्र और लगेगा बस, फिर बन जाएगा सखा माने मित्र। चलिएगा, अब आगे का सूत्र है, कहते हैं 180वां सूत्र, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। 8वें अध्याय के दूसरे पाद का ये 7वां सूत्र है, बहुत दूर चले गए। आइएगा, इसका अर्थ क्या है, प्रातिपदिक संज्ञकम यत पदम तदन्तस्य नस्य लोपः। कहते हैं जिस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा है, माने जितने शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा है, उतने ही शब्द की यदि पद संज्ञा भी हो रही हो, माने कहने का अर्थ जो प्रातिपदिक है वही पद भी बन रहा हो, तो उसके अंतिम तदंतस्य मत्तात अंतस्य माने उसके अंत में नकार का, तदंतस्य क्या है, नकार का लोप हो जाता है। अब हमें घटाना है, क्या घटाना है, ये सखान शब्द है। ठीक है, पहले ये क्या था, शुरू से ले लेते हैं, शुरू से क्या था, ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसा था, सखी शब्द था और यहां पर सुआया था। ठीक है, सब कुछ होकर के ये भी हट गया, यहां पर कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो गया, तो ये हो गया सखान बन गया हमारा। ठीक है, यहां पर सखी की क्या थी, अर्थवद धातु रप्रत्यय प्रातिपदिकम अथवा कृत तद्धित समासाश्च से इसकी क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा। क्या है बोलो, प्रातिपदिक संज्ञा। उन दोनों सूत्रों में से किसी से भी कर सकते हैं, व्युत्पन्न पक्ष में और व्युत्पन्न पक्ष में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उणादि में बनता है वास्तव में, सखी शब्द उणादि का है, तो इसलिए कृत तद्धित समासाश्च से हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा कितने की है, सखी की। अब ये जो सखी को क्या हुआ, सखी को अनंग हुआ, फिर उसको दीर्घ हुआ है भाई, क्या क्या होता है सखी शब्द को, क्या हुआ, यहां सखी से सखन बनाया हमने, सखन बनाया, ठीक है, और फिर सखान बनाया, ऐसा बना दिया, तो क्या है, ये वस्तुतः सखी शब्द को ही तो हुआ है, सखी को ही हुआ है। जितने शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा थी उसी में कुछ काटपीट होती रही है, तो इसका मतलब ये हुआ इस पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा है, क्योंकि सखी से अलग नहीं है, ये सखी शब्द में ही कुछ जोड़ दिया, कुछ हटा दिया है। जैसे मेरा नाम श्रवण कुमार है, मेरा हाथ कट गया और कुछ इसमें नया हाथ जोड़ दिया, तो वही श्रवण कुमार रहूंगा मैं, मेरा नाम वैसे ही सखी शब्द का नाम प्रातिपदिक था, इसमें कुछ हमने जो हटा दिया, कुछ जोड़ दिया, तो भी वो प्रातिपदिक ही रहेगा, ये प्रातिपदिक ही रहेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यदि प्रातिपदिक, परंतु जितने शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा है उतने शब्द की पद संज्ञा भी होनी चाहिए। परंतु क्या होता है, ऐसा बहुत कम जगह होता है, क्योंकि पद संज्ञा किसकी होती है, पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम अथवा स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, इन दो सूत्रों से प्राय करके पद संज्ञा होती है। और भी सूत्र है परंतु ये दो ले लेते हैं। सुप्तिगंतम पदम, अब यहां पर क्या है, ये सु तो हट गया, लोप हो गया, परंतु इस सु समेत की पद संज्ञा थी, सुप्तिगंतम पदम माने पूरे सु सहित की थी,
अब ये सु तो हट गया। तो अब क्या करेंगे, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी उसको मान करके कोई कार्य प्राप्त हो रहा है तो वो हो जाता है। अब यहां पर प्रत्यय इसको मान करके क्या कार्य प्राप्त हो रहा है, हमें पद संज्ञा करनी है। तो क्या है, ये प्रत्यय लक्षण मान करके इसकी पद संज्ञा हो जाएगी, अर्थात सखान की ये तो रहा ही नहीं, ये तो हट ही गया, पर उसको मान करके कोई कार्य करना है तो वो हो जाता है। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से इस सखान की पद संज्ञा भी है, इतने की प्रातिपदिक संज्ञा भी है और ये पद संज्ञा भी है, ध्यान देंगे। अब कहा सब यत पदम तदंतस्य माने उसके अंतिम नकार का, तदंतस्य माने पदांतस्य के नकार का अंत में नकार है तो उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, माने अदर्शनम लोप लोप हो गया। क्या बन गया जी बोलो, सखा। आइएगा हाथ मिलाइएगा ठीक है, नमस्ते सखा मित्र, ठीक है। तो ये सखा बन गया। अब सखा बन गया, अब आगे के रूप आप आराम से बना पाएंगे। आज की कक्षा में आपको केवल सखा शब्द की सिद्धि करनी है। ये जितने सूत्र लगे हैं आपके 1 2 3 4 5 6, इन 6 सूत्रों को अच्छी प्रकार से समझ लेना है। फिर अगली कक्षा में आपको बाकी के जो सखा शब्द के रूप है वो सारे करा देंगे, ठीक है। ये विशेष शब्द है, ठीक है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।